एक दिन पाक पर घड़ा भर जाता है। ये कहानी है एक ऐसी युवती की जिसके साथ नाबालिग उम्र में विवाह का झांसा देकर 15 सालों तक शारीरिक संबंध बना। जब युवती ने विवाह करने की उससे मिन्नत की तो उसने और उसके परिवार ने पैसे, गुरूर और सत्ता के हनक में युवती की पिटवाई की, जिसके बाद युवती ने पुलिस की चौखट पर दस्तक दी और इंसाफ की दरखास्त की, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। जिसके इंसाफ की देवी यानी अदालत कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। वक्त का पहिया गुजरता रहा। आरोपी भाजपा पार्षद चंद्रशेखर सैनी का भाई सुधीर कुमार सैनी सत्ता के गुरूर में जिससे भाजपा नेता आशीर्वाद और सरपरस्ती हासिल थी, उसने अपनी मगुरियत और सत्ता के नशे में चूर था, जिससे मजबूर होकर युवती ने इंसाफ की चौखट पकड़ ली और मुरादाबाद कलेक्टर द्वार पर आंचल फहराकर इंसाफ की गुहार लगाई। मामले में जहां कुछ समाज सेवी लोगों ने मदद की तो वहीं मीडिया ने भी पीड़ित युवती को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी आवाज को बुलंद किया। आखिरकार इंसाफ की देवी के सामने आरोपी को झुकना पड़ा और अपने को कानून के सामने झुकाना पड़ा। बता दें कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत होना चाहिए, इंसाफ मिल सकेगा। पीड़ित युवती को बर्दाश्त को सलाम, जिसने इंसाफ पाने के लिए जमाने की ठोकरें खाई तब जाकर इंसाफ मिला। जी काफी दिन से एक प्रदर्शन किया जा रहा था कि मामले को लेकर क्या मामला था और आज किसने सरेंडर किया है? देखिए, यहाँ काफ़ी दिन से लगभग 12-14 दिन से एसएसपी कार्यालय के सामने एक पीड़िता धरने पर बैठी थी। उनका मुकदमा थाना मझौला में पंजीकृत है 376-504 का, लेकिन मुलजिम उनको लगातार धमकी दे रहा था और पुलिस उसको संरक्षण दे रही थी। मुलजिम एक प्रभावशाली परिवार से है, उसके भाई भाजपा के एक बड़े नेता हैं और भाजपा के तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता और उनकी सरकार उस मुलजिम को बचा रही थी। इसलिए पीड़िता को एसएसपी महोदय के सामने धरने पर बैठना पड़ा। माननीय न्यायालय से उनके एनबीडब्ल्यू जारी थे 82 की। कितने दिन वो धरने पर रही और कब गिरफ्तारी क्या प्रक्रिया रही? लगभग 14 दिन वो धरने पर रही। आज 14वां दिन उनको है और उसने इस दबाव में, पुलिस ने उसको दबाव बनाया, एसएसपी साहब ने दबाव बनाया। कल भी एक शिष्टमंडल एसएसपी साहब से मिला था और कहा था कि देखिए आप इसको गिरफ्तार करिए, और इस धरने और सब पूरे सामाजिक प्रेशर से, मुरादाबाद की जनता के प्रेशर से वो आज मुलजिम सरेंडर करने के लिए बाध्य हुआ है और आज उसने माननीय न्यायालय सीजेएम मुरादाबाद में सरेंडर किया है और यहाँ से हमें उम्मीद है कि उसकी बेल खारिज होगी। 376 का मामला है, संगीन मामला है और एक पीड़िता को धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही एक चुनौती है। और जो हमारी पुलिस है और हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम बड़ी महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं। हमारे नेता हैं वो जिनका ये भाई बताए जा रहे हैं, ये भाजपा का नेता है, सभासद है भाजपा से, और पहले उसका नाम चंद्रशेखर है और ये मुलजिम का नाम सुधीर है, ये उसका छोटा भाई है। उसी के संरक्षण में ये आज तक जो है उनको परेशान करता रहा और इतना संगीन मामला होने पर भी उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। थाना पुलिस ने उसको पूरा संरक्षण दिया। बार बार हम एसएसपी, डीआईजी सारी जगह गुहार लगाई गई। माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी किए, 82 की कार्रवाई हुई, तब धरने पर बैठना पड़ा, तब वो आज उसने सरेंडर किया है। आप यहाँ धरने पर बैठी? मैं थाना मझौले क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं इसलिए धरने पे बैठी हूँ, मेरा मुकदमा हुआ था 2021 में मई में, तब से लेकर अभी तक उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। मामला क्या था? मामला ये था, ये भाजपा पार्षद का भाई है जो मेरे घर के पास में ही रहने वाला है। इसने एक नाबालिग उम्र में मुझे एक प्रेम जाल में फंसाया और लगातार मेरा शोषण करता रहा। बड़े भाइयों की शादी के बाद इसकी पूरी फैमिली ने और इनने मुझसे शादी का वादा किया था और जैसे ही बड़े भाई की शादी हुई उसके 15 दिन बाद ही इसकी फैमिली ने मुझे मारा पीटा, मेरे साथ बदतमीजी करी और शादी से इनकार कर दिया। और इनने भी एक बड़े भाई की शादी के बाद मुझे छोड़ के चला गया। तब से लेकर अब तक इसकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। इनने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 15 साल तक लगातार ये मेरा शोषण करता रहा अपने बड़े भाई की शादी को रहकर। तब तक ये मेरे साथ बहुत अच्छा था और बड़े भाई की शादी होते ही अचानक इसकी और इसकी फैमिली ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे जान से मारने तक की कोशिश करी, लेकिन इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और काफ़ी टाइम हो गया। पुलिस ने अभी तक इसे अरेस्ट नहीं करा, बस कागज़ों में कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसकी फैमिली भाजपा पार्षद की है जो मेरे घर के पास में ही रहती है, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता, ना इसकी फैमिली से को कुछ कहा जाता, ना इसे अरेस्ट करा जाता। वो लोग बहुत अच्छी तरह
वहाँ रह रहे हैं और मैं लगातार यहाँ पे अधिकारियों के चक्कर काट रही हूँ। मैं चक्कर काट काट के जब परेशान हो गई तो मैं यहाँ बैठ गई। मैंने ऐसा कोई सा अधिकारी नहीं छोड़ा जिसको मैंने प्रार्थना पत्र नहीं दिया। मैंने एसएसपी सर को कम से कम 40-50 एप्लीकेशन दे चुकी हूँ और डीआईजी सर को भी, लेकिन बस हमेशा मुझसे यही बोल दिया गया 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। ऐसे करते करते आज 15 महीने हो गए, सिर्फ कार्रवाई बढ़ती ही जा रही है। इतनी बार पहले भी वारंट हो गए थे, अब भी वारंट हुए, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। अरे पुलिस इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ लाती है, क्या ये एक मुजरिम को नहीं पकड़ पा रही? आरोपी युवक का नाम क्या है? आरोपी युवक का नाम है सुधीर कुमार सैनी। ये भाजपा चंद्रशेखर सैनी पार्षद का भाई है। सत्ता पक्ष की वजह से इस वजह से इसे अरेस्ट नहीं करा जा रहा। बस कागजों में कार्रवाई बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। क्या मांग करना चाहती है? मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से गिरफ्तार करा जाए। आज मुझे 5 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई अधिकारी भी नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं यहाँ बैठी रहूँगी।